मैं ब्राह्मण हूँ और तुम यादव, चोटी कैसे रख सकते हो। 7 साल से 12 इंच का चोटी रखे हुए एक यादव समाज के व्यक्ति का एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति ने चोटी उखाड़ लिया। पीड़ित रोहित यादव ने बताया कि आरोपी दीपक पांडे ने जाति सूचक गालियां देते हुए उनकी 7 साल से रखी 12 इंच लंबी चोटी उखाड़ दी और मारपीट की। रोहित ने कहा कि चोटी उनके धार्मिक आस्था और हनुमान जी की उपासना का प्रतीक। दबंगों ने यह भी कहा कि हम ऊंची जात से आते हैं, ब्राह्मण हैं और तुम यादव समाज के हो, आखिरकार तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। आरोपी ने धमकी दी कि थाने जाने पर उसे जिंदा जला देगा। ग्रामीण और सरपंच ने घटना की निंदा की है और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की। तुम्हारी हिम्मत कैसे की कि तुमने टिक्की रख लिया, चोटी रख लिया, सिखा रख लिया। यादव समाज के व्यक्ति का कहना है कि ये मेरे धार्मिक आस्था का प्रतीक था और ये मैं हनुमान जी की भक्ति में रखा था। ये घटना मध्य प्रदेश के रीवा का है, जहाँ पर एक ब्राह्मण समाज की व्यक्ति जिसका नाम दीपक पांडे बताया जा रहा है, उसने उस यादव समाज के व्यक्ति की चोटी को उखाड़ लिया और कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, तुम यादव ये चोटी सिखा कैसे रख सकता है। एक और घटना हुआ था कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के इटावा में, जहाँ पर यादव समाज के 2 कथावाचक जब कथा कहने जाते हैं तो ब्राह्मण लोग ये कहते हैं कि तुम यादव होकर कथा कैसे कह सकते हो, भागवत कथा कैसे करा सकते हो, और उसकी चुटिया काट लेता है और उसके ऊपर ब्राह्मण महिला के पेशाब से शुद्धिकरण करता है। इस मामले में बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर विष्णुदेव यादव जी, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, 12 इंच की टिक्की को उखाड़ लिया है एक जातंकवादी ने। बहुत बढ़िया किया, हम बधाई दे रहे हैं यादव समाज को और खास करके पिछड़े समाज को। हम सब लोग को बधाई दे रहे हैं कि इन लोगों को तो हर्षोल्लास मनाना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए कि टिक्की उखाड़ लिया गया है। उत्सव मनाना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप बड़ा आश्चर्य, हम तो सही कह रहे हैं। तो उत्सव मनाना चाहिए यादव समाज को। सब भारत में यादव समाज कहता है कि हम सबसे बड़ी आबादी वाला जाति हैं। 16% बिहार का सर्वे हुआ तो 16% 14% उसमें आए, और देश भर में कोई कहता है 16% है, कोई कहता है 24 करोड़ है, 26 करोड़ है। तो सबसे बड़ी आबादी आप हैं और आपका टिकी नोच लिया गया, तो उत्सव मनाइए। क्या यही ना, मरा हुआ समाज है जिसका जमीर मर गया। आप अपने आप को हिंदू साबित करने में लगे हैं। नहीं, ये तमाम लोग जो आज अपमानित हो रहे हैं, क्या ये कोई नई बात थोड़े है। आजकल हिंदूवादी बने हुए हैं यादव समाज के लोग, और यादव ही नहीं, पिछड़ा जाति का जितना लोग है या दलित समाज का, शेड्यूल कास्ट का जितना लोग है, वे सब लोग हिंदूवादी बने हुए हैं। और रोज उनके साथ में बेटियों का अपहरण हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, किसी का घर तोड़ दिया जा रहा है, बुलडोजर से उखाड़ के फेंक दिया जा रहा है। सवर्ण का घर नहीं टूट रहा है, अवर्ण का घर टूट रहा है। कोई काम नहीं करने जा रहा है सामंतवादी मनुवादी के यहाँ, तो उसकी जम के पिटाई हो रही है, वो मर जा रहा है पिटाई खाते खाते। तो इससे बढ़िया राष्ट्रवाद क्या होगा। इन लोगों को हाँ, हिंदू राष्ट्र है। इन लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं हम कि ये लोग ऐसे ही टिकी बढ़ाए या टिकी नोचवाए। नहीं, कथा करने जाए तो वो कथा में मंच पर गया इटावा में करने 2 यादव समाज का, तो उसका छील दिया, माथा छील दिया, और शरीर पर पंडिताइन का पेशाब छिड़क के उसका शुद्धिकरण किया और कहा कि आज के बाद ब्राह्मण बनने का गुस्ताखी मत करना। जो ब्राह्मण बनने का ही घोर पाप किए हो, ये पाप, ये कलंक पेशाब छिड़क के तुम्हारा हम धो दे रहे हैं, शुद्ध कर दे रहे हैं। तब भी शर्म नहीं आ रही, तब भी शर्म नहीं आ रही इस समाज को, इन लोगों को जो कहते हैं हम कोनो कहते हैं कोई यादव लोग कि हम क्षत्रिय वंश है। अगर थोड़ी भी जमीर जिंदा है, अगर थोड़ी भी शर्मो हया बची हुई है, अगर थोड़ी भी अपने पुराने पूर्वजों का मान सम्मान अगर अपने जमीर में बचा हुआ है, तो उसको जगाओ और अपना इतिहास पढ़ो। तो बुद्धवंशी हो, शाक्यवंशी हो, तुम भारत के मूल निवासी हो, और ये ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ वर्ण व्यवस्था और जात पात में कहाँ डूब गए। तो खाओ लात, डूब गए तो वर्ण में तुम शूद्र हो, जितना हिंदू ग्रंथ है सब में शूद्र हो। और शूद्र की एक ही परिभाषा है हिंदू राष्ट्र में, मनुस्मृति के अनुसार, मनु विधान के अनुसार, ब्राह्मण राष्ट्र के ब्राह्मण विधि विधान के अनुसार, शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करे। कौन कौन?
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इस सब की ये सेवा करे शूद्र। तो तुम कथा वाचन कैसे करने चल दिया? हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। है तुम्हारा काम है सेवा करना। हिंदू राष्ट्र में तुमने बनाया है हिंदू राष्ट्र, तुम हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हो। अगर तुम टीका लगा रहे हो, टीकी बढ़ा रहे हो, तुम अगर भगवा रूप धारण कर रहे हो, तुम अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था कर्मकांड घर परिवार में कर रहे हो, उनके बनाए हुए पूजा पाठ कर्मकांड को कर रहे हो, इसका मतलब तुम वो हिंदूवादी व्यवस्था को मान रहे हो। तो हिंदूवादी व्यवस्था को मान रहे हो तो पूर्ण रूप से मानो ना। पूर्ण रूप में ये है कि उस विधि विधान और तमाम हिंदू धर्म ग्रंथों में है कि शूद्र का कर्तव्य है तीनों उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना, और वो तीनों श्रेष्ठ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और ये सेवा करने की बजाय ये खुद ब्राह्मण बनने का ये जोखिम उठा रहा है। ये बताइए, ये ब्राह्मण बनने चलेगा तो लात जूता खाएगा नहीं। लक्ष्मण यादव जी एक भाषण दे रहे थे, उसमें बता रहे थे कि एक आंदोलन चला कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं वो जनेऊ पहनेंगे। भाई हम भी पहन सकते हैं, हम भी बराबर हैं। तो जब पिछड़े समाज के लोग, यादव समाज, कुर्मी समाज, कुशवाहा समाज के लोग और बीपी मंडल साहब के जो पिताजी थे जमींदार थे, मतलब अच्छे खासे परिवार, तो वो ये आंदोलन को चला कि भाई सब जनेऊ पहन सकता है। तो कई लोगों को वहाँ हिंसा हुआ और वो लोग आके मारने लगे कि ये जनेऊ पहनने का मेरा अधिकार है। तो चोटी रखना, जनेऊ पहनना, ये कथा कहना सिर्फ एक ही वर्ग का अधिकार है। हाँ बिल्कुल, हिंदू धर्म अनुसार और हिंदू धर्म के तमाम ग्रंथों के अनुसार, ब्राह्मण धर्म के अनुसार, ब्राह्मण धर्म के अनुसार साफ साफ है, उनके नियमावली में है कि शूद्र को का काम है सेवा करना, नीचे बैठना, नीचे रहना। वो ब्राह्मण कैसे बन जाएगा? जनेऊ पहनना ब्राह्मण का अधिकार है, पूजा पाठ करना, कथा वाचन करना, टीका टीकी करना, टिकी रखना, ये सब ब्राह्मण का अधिकार है। और ये शूद्र होकर के यादव आई, सहनी, मलाह, कुर्मी, कुशवाहा, ये सब होकर के ये ब्राह्मण बनने चला है, जनेऊ पहनेगा अधिक। इसलिए विरोध हुआ था और हुआ था, सो जाने दीजिए। आज इसीलिए हो रहा है, चोटी नोच लिया जा रहा है, चाहे उस पर पेशाब छिड़का जा रहा है, इसीलिए हो रहा है। इन लोगों को नशा सवार है ना, तो ये लोग बने हिंदू, बने ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाए। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, इन लोगों के साथ और ज्यादा होना अभी बाकी है। हिंदू राष्ट्र राष्ट्रवाद का एक धोखा है, एक छल है, एक एक षड्यंत्र है। राष्ट्रवाद के नाम पर ब्राह्मण राष्ट्र स्थापित करना है इनको, जो संविधान को धीरे धीरे करके खोखला करके इन लोगों ने लगभग कर ही लिया है। बहाली वहाली, नौकरी चाकरी से लेकर पढ़ाई उढ़ाई सब में आप देख ही रहे हैं, सब चीज़ को एक जातिगत व्यवस्था, जातिगत नज़रिए से सब में भेदभाव पक्षपात हो ही रहा है। तो जैसे ही हिंदू राष्ट्र की आड़ में ब्राह्मण राष्ट्र की कब्जा होगा, तब इन लोगों का स्थिति देखने लायक होगा। तो क्या कोई जो लोग हैं जिनको आस्था है, वो कह रहे हैं जिनका चोटी उखाड़ लिया गया है कि 7 साल से 12 इंच का चोटी रखे हुए थे टीकी, और वो हनुमान जी के भक्ति में लीन थे। तो भाई सभी लोगों का अधिकार है ना, आस्था में विश्वास रखेंगे, टीकी रखेंगे, टीका करेंगे, तो कोई कैसे उखाड़ लेगा चोटी? हाँ, तब इतना दिन से रखले थे, आप 12 इंची का रखले थे, हनुमान जी के नाम पर हनुमान जी के भक्त थे, तो उखाड़ने के समय हनुमान जी कहाँ गए थे? मैं सीधा कह रहा हूँ कि हनुमान जी के वो भक्त थे, और जिस समय उनकी चुटिया उखाड़ी जा रही थी उस समय हनुमान जी कहाँ गए थे? क्यों नहीं उखाड़ने वाले को उठा के पटक पटक के ओवर पीटते उसको, कहते अरे हमारे भक्त को, हनुमान भक्त को काहे ये सता रहा है, चुटिया उखाड़ रहा है। कहना क्या चाहते हैं कि पिटाई खाए, अगर रखेगा तो पिटाई खाए तो मतलब नहीं रखे, टिक्की छोड़ दें? हिंदू राष्ट्र का बार बार मैं कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र का एकमात्र परिभाषा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, हिंदूवादी व्यवस्था बनाने का और हिंदुत्व का एक ही परिभाषा, वह यह है कि पूजिए विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा। एकमात्र परिभाषा है, एक लाइन में। माने हिंदूवादी व्यवस्था में आप पूजिए विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए, चाहे वो सिलगुनहीना हो, कितना भी खराब हो विचार से, व्यवहार से, जाति माने कुछ भी, सब जगह से खराब हो, फिर भी उसकी पूजा होनी चाहिए। ये हिंदू व्यवस्था में है। और शूद्र कितना भी ज्ञानवान हो, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। और आज ये लोग
हिंदू बनने चले हैं, ब्राह्मण के बराबरी करने चले हैं, तो लात जूता नहीं खाएंगे? नहीं क्या करें, नहीं करे, नहीं, हिंदू वर्ण व्यवस्था अनुसार नहीं करना है। क्या करना चाहिए इन लोगों को बाहर हाँ नहीं, अगर देखिए, अगर हिंदू बन के रहना है तो ब्राह्मण की गुलामी करे, हाँ उनकी सेवा करे, खेत में अनाज उपजाए, आंगों के नाम पर ब्राह्मण को पहुँचाए, कर्मकांड के नाम पर सब उझिल के दे, पैसा कौड़ी धन संपत्ति कपड़ा लत्ता अनाज पानी ब्राह्मण को दे, और तो जहाँ नजर पड़े प्रणाम पाए लागिले, गोर छू के दंडवत प्रणाम करे, बराबरी में कुर्सी पर न बैठे, पढ़े लिखे न ही मूर्ख जाहिल बनल रहे, आ ऊ जे कहे से माने, आ नहीं धर्म अगर नशा है भूत है हिंदू बनल रहना है तब, आ न हमरा सा लेखा अगर बनना है तब हिंदू धर्म नहीं ब्राह्मण का वो षड्यंत्र है, उसके दलदल चंगुल से बाहर निकलो, बुद्ध के मार्ग पर चलो, बाबा साहेब के संवैधानिक मूल्यों को अपनाओ और शिक्षा के मार्ग पर बौद्धिक मार्ग पर चलकर स्वयं का सम्मान हासिल करो और अपने बच्चों अपने भावी पीढ़ी को अपने औलाद को भी सम्मान पूर्वक जीवन जीने का इस भारत में माहौल बनाओ और अपमानजनक जो व्यवस्था है उसको लात मारो, वैसे ही जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं मुंहतोड़ जवाब उसको देना चाहिए और सभी लोगों को इकट्ठा होकर के ऐसे लोगों को जो जातंकवाद फैला रहे हैं, जो धार्मिक आड़ में भेदभाव ऊंच नीच और मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए उन्हें कलंकित कर रहे हैं, उनका दोहन शोषण अपमान कर रहे हैं, उनसे बदला लो, उनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए कानूनन रूप से।